सरसब्ज़ पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह दोस्तों, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह हम अपनी रात की रानी प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद आई। ये दोस्तों प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 महीने से भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्लांट को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि सांप आ जाता है। तो सांप की क्या हकीकत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पर क्लिक करेंगे वो भी आप वीडियो देख सकेंगे कि घर में सांप आ जाता है कि नहीं आ जाता। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्लांट को हमें घर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है। आज है 30 नवंबर, आखिरी दिन है, सुबह 1 दिसंबर है। दिसंबर के महीने तक देखिए इसको इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। किस तरह हमने अपने प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल करनी है और इसकी क्या देखभाल करनी है, तो दोस्तों इंशाल्लाह सुबह वीडियो शूट करके फिर आपसे शेयर करूंगा कि हमने क्या करना है। और देखिए क्वालिटी वीडियो की इतनी अच्छी नहीं होगी, माजरत, क्योंकि रात के टाइम ही इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इस वजह से इसको रात को ही वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह सुबह वीडियो शूट करके फिर आपसे शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपने रात को देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रात की रानी पर और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। तो सीक्रेट क्या है इसके पीछे कि किस तरह हमने अपने रात की रानी पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसकी क्या देखभाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले बता दूं कि कुछ लोग तो इसको रखते ही नहीं कि सांप वगैरह आ जाता है। वो वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब कर लेंगे हम कि इसकी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊं कि आपने जब ये प्लांट को घर में लाना है ना, तो इसको अच्छे से अच्छे गमले में लगाना है। अच्छे से अच्छे गमले के थोड़ा सा बड़े गमले में लगाना है ताकि ये अपनी जो है ना ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सके। जो मेरा पॉट है ना, जब जिस पॉट में मैंने लगाया है, इस पॉट ये जो है ना ये फुट का है, 12 बाई 12 का है, 12 इंच जो चौड़ाई है और 12 इंच इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बड़े से आपने कम से कम जो है ना फुट के गमले में लगाना है और उसके बाद आप 14 इंच के में भी लगा सकते हैं। और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ही जल्दी। और उसके बाद आपने जब इसको गमले में लगा लेना है दोस्तों, फिर आपने इसकी प्रूनिंग बहुत करनी है, कटाई। ये देखें अभी भी कलियां लग रही हैं, मैं चले आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें ये कलियां लग रही हैं, ये देखें दोस्तों ये कलियां हैं, अभी भी माशाल्लाह इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो आपने यहाँ से इसको ट्रिमिंग करता रहना, ऐसे ट्रिमिंग करते रहना ताकि ये शेप में रहे। ठीक है दोस्तों, आपने इसकी ट्रिमिंग करते रहना है। फिर ये प्लांट जो है ना आपका बहुत ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालेगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कलियां लगेंगी, फ्लावरिंग होगी, तो बहुत ही ज़्यादा आपके जो है ना घर में खुशबू फैल जाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों आप ये करें, जितना आपका प्लांट बड़ा होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, उतना उसके साथ दोस्तों उसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, उसके अंदर ज़्यादा जो है ना फ्लावरिंग करने की सलाहियत होगी। चलें इसका मैं कॉर्डेक्स दिखाता हूँ आपको, तना दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसका तना देखें, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ये टहनी मैं साइड पे कर लेता हूँ। ये देखें अब आप देख सकते होंगे इसका जो है ना कॉर्डेक्स कितना मोटा हो चुका है और इसकी जो स्टेम्स हैं, इसकी जो टहनी है वो कितनी मोटी हो चुकी हैं। काफ़ी मैच्योर प्लांट हो चुका है क्योंकि हमने इसको बड़े गमले में लगाया और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये काम करना है आपने। तो ये काम करने से आपकी रात की रानी पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी आपका जो है ना रात की रानी प्लांट ग्रोथ करेगा। तो वीडियो का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज एक तस्बीह की, एक ज़िक्र पाक की आपको फजीलत बताऊँगा। ज़िक्र पाक ये है कि अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह की क्या फ़जीलत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक क्या है। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, ये उनकी रूटीन थी कि वो हर रोज़ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, कोई गुनाहगार, कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। नबी जितने भी होते हैं दोस्तों मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं दोस्तों। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मगफिरत मांगते, अल्लाह से
माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों हम भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि हम भी अपनी हर रोज़ कम से कम 100 मरतबा लाज़मी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। तो अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।